अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे और जहाँ भी होंगे अपने घर वालों के साथ खुशबाश होंगे। तो आज का व्लॉग देखें जी, आज के दिन क्या कुछ किया मैंने। शॉपिंग मेरी हो रही है, मॉरिसन आई हुई हूँ। ये मैंने सारी शॉपिंग की है। माई लाइफ नॉट ईजी। ये मैंने अपनी बेटी के कपड़े लिए हैं, काफ़ी उसके जो है ना मैंने कपड़े लिए हैं ताकि जो है ना अब समर में पहने। स्कूल यूनिफॉर्म भी कुछ चाहिए था, वो भी लिया सारा मैंने। बेटे की सॉक्स चाहिए थी। चलो जी, हुन बिल देखो कितना बनता। 100 पाउंड किधरे नहीं गया। सामान सारा मैंने यहाँ पर रख दिया है। अब घर जाके इसको संभालूंगी और फिर खुद मैं जाऊंगी काम पे। और जी वेदर बड़ा नाइस है, पूरा हफ्ता ही मौसम ऐसा रहना है। तो बच्चे हैं स्कूल, मैंने कर लिया अपनी शॉपिंग। अब उबर बुक करवाऊंगी, जाऊंगी घर और अपने लिए फिर बनाऊंगी मैं ब्रंच। आप सब जो मेरे से पूछते हैं मेरी हेल्थी डाइट का, वो मैं अब आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। तो ये है जी नाश्ता प्लस लंच ब्रंच मेरा। जो मैंने ये खा के फिर जो है काम पे जाना है। वाइटामिन आज मैं नहीं खा रही क्योंकि माशाल्लाह से काफ़ी जो है ये हैवी मील हो जाना मेरे लिए, तो वाइटामिन की आज मुझे ज़रूरत नहीं है। तो सीडेड ब्रेड है, उसके ऊपर मैंने अवाकाडो जो है मैश करके वो पहले उसकी लेयर सेट की, फिर ऑमलेट, साथ कीवी, ड्रैगन फ्रूट एंड स्टर फ्राई की हुई ब्रोकली। सारा जी माशाल्लाह से हेल्थी फूड है जो मैं खा रही हूँ। और मैं दिन में 2 दफ़ा जो है मील खाती हूँ। अब मैंने ये ब्रंच कर लिया और रात को 7 बजे जो है मैं डिनर करूँगी। डिनर में मैं देसी ही खाना बनाऊँगी। बड़े दिन हो गए हैं देसी खाना नहीं बनाया, मम्मी डैडी फूड जैसा कि यहाँ के बच्चे कहते हैं, अगर हम कुछ देसी खाना बना लें या कोई दाल वगैरह, जी वो मम्मी डैडी फूड है। और हमारा क्या है, बर्गर हो गए, पिज़्ज़ा हो गए, बस ये हमारा फूड है। और देसी खाना जो है वो मम्मी डैडी फूड है। तो रात वो बच्चे जी बताएंगे कि उन्होंने रात को क्या डिनर में खाना है, फिर मैं वही देसी खाना बनाऊंगी। तो जी ब्रंच अपना करने के बाद और उसके बाद थोड़ा वॉशिंग मशीन मैंने चला दी कि काम से वापस आके फिर जो है, क्योंकि वेदर नाइस है, धूप निकली हुई है, तो कपड़े सुखाने पा देने हैं मैंने। तो यहाँ पे जी बहुत ये खूबसूरत खिलखिलाते फूल, ये मेरे काम के रास्ते जो है ना सारे बड़े प्यारे मुझे नज़र आते हैं। लोगों ने अपने घरों के बाहर बेलें लगाई हुई हैं या फ्लावर इतने प्यारे कलरफुल नज़र आते हैं। तो बड़ा अच्छा जो है ना मौसम गर्मा समर का वेदर जो है ना मुझे बड़ा पसंद है। लेकिन मुझे धूप नहीं पसंद, मुझे पसंद है नीला आसमान, बादल हो और हवा चल रही हो। धूप जो है ना, यहाँ मैं अगर धूप में बैठूँ ना, मेरे सर में दर्द शुरू हो जाती है, पता नहीं क्या है। तो काम जी मैंने कर लिया अपना ख़त्म और अब मैं जा रही हूँ। और उन्होंने मुझे पढ़ने के लिए दे दिए हैं, इतनी ज़्यादा दिए। 2-3 कोर्स हैं उसमें जो उन्होंने कहा जी आपने नेक्स्ट वीक जो है वो सबमिट करना है। तो वो भी घर जाके मैं देखूँगी जी इसमें क्या कुछ है पढ़ने के लिए। भाई साड़ियाँ तो पढ़ाइयाँ ही नहीं ख़त्म होंदियाँ, उन्होंने आज फिर मुझे ये दे दिया और ये इतना ज़्यादा सारा पढ़ने वाला है। एक ये है और मैं आपको दिखाती हूँ, और एक ये है, ये भी क्विज क्वेश्चंस वगैरह हैं, ये भी मैंने कर रहे हैं। और एक ये है, पढ़ाइयाँ ऐसे मुझे करवा रहे हैं जैसे मैंने किंग पैलेस में जाके जो है ना उत्थे करना है सारा केटरिंग का। ये अभी इतना ये मैंने किया। हाँ, ये बच्चों के साथ ये देखें, ये सारे जो है ना इनमें से एक आंसर ठीक है, पढ़ के फिर उसमें मैंने टिक करना है। ये पहले सारा पढ़ना है, पढ़ाइयाँ साड़ियाँ। अगर देखो एक चैप्टर के बाद दूसरा ये आते हैं, ये सारा मैंने भी करना है। देखो, और ये मैंने नेक्स्ट वीक जो है सबमिट कर देना है अपना पढ़ के। फिर मेरा आ जाएगा सर्टिफिकेट आएगा, सर्टिफिकेट आई जाएंगे और फिर इंशाल्लाह जो है ना मुझे आगे आगे जो है और अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती जाएंगी। ग्लासगो सिटी काउंसिल जिंदाबाद। तो जी आज का हमारा स्नैक है गोलगप्पे। इससे बेस्ट मुझे लगता है कोई स्नैक हो ही नहीं सकता। जितनी गर्मी यहाँ पे हो गई है तो मैंने कहा चलिए आज बच्चों में आपको खिलाती हूँ गोलगप्पे। वैसे तो इनका पानी मैं घर में खुद बहुत मज़े का मैं बनाती हूँ और गोलगप्पे भी मैं घर में ही बनाती हूँ, लेकिन आज हम रेडीमेड सारा लेके आए हैं। बस इसमें जो है चने, आलू और प्याज, चाट मसाला वगैरह वो सारा मैंने घर में बनाया है। बाकी ये गोलगप्पे और जो पानी है इनका, ये हम रेडीमेड ही लेके आए हैं। तो पानी इसका थोड़ा सा मुझे स्वीट लगा क्योंकि ये इमली का पानी था। तो इसमें फिर मैंने नींबू का रस और थोड़ा सा चाट मसाला ऐड करके इसको और मैंने चटपटा बनाया। तो आज हम ये खाएंगे। उसके बाद बच्चे जी कह रहे हैं उन्होंने पार्क भी जाना है, तो मौसम अच्छा है, तो समर में पूरा समर अब यही होना है कि हम घर में बोर हो रहे हैं क्योंकि दिन लंबे हो गए हैं। 9:30 बजे तक जो है मगरिब होती है, तो उससे पहले जो है हमने घर में नहीं, हमने पार्क रहना है और पार्क में जाके हमने खूब खेलना है जी।
तो जी मैं बेचारी, कभी मुझे अपने ऊपर भी तरस आता है कि क्या मेरी ज़िंदगी है, मशीन की तरह जो है ज़िंदगी मेरी चल रही होती है। इसलिए मैं बच्चों को जब सुबह स्कूल छोड़ती हूँ, उसी वक़्त मैं शॉपिंग कर लेती हूँ कि बाकी का जो मेरा दिन है काम के बाद मैं घर आऊँ, बाकी और भी काम मेरा इंतज़ार कर रहे होते हैं कि इसने आके अभी ये भी करना है। तो अभी मैंने आज अपनी वार्डरोब भी सही करनी है, फिर बच्चों को पार्क भी लेके जाना है, अभी डिनर भी बनाना है, अभी स्टडी भी मैंने करनी है। तो एक बंदे के ऊपर जी बड़ी जिम्मेदारियां, लेकिन कोई नहीं, अल्लाह पाक इंशाल्लाह मुझे हिम्मत देता है, तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। चलते फिरते रहते हैं, आराम भी बीच में कर लेते हैं जब किस्मत नसीब में होता है। तो यहाँ पे जी अब मैं अपनी वार्डरोब जो है वो सारी मैंने सही की है। सर्दियों के कपड़े फाइनली सारे सूटकेस में डाल के गर्मियों के मैंने निकाले हैं। और ये सूट जो बाजी पलवशा ने मुझे गिफ्ट किया था, ये अनीलाज का समर कलेक्शन का है। ये इतना अच्छा मटेरियल है ना, ज़बरदस्त, स्पेशली समर में पहनने के लिए पाकिस्तान या यहाँ पे ये बेस्ट मटेरियल है। तो ये भी आगे मैं कोई फंक्शन यहाँ किसी पार्टी पे जाना हुआ तो ये सूट जो है मैं दोबारा ज़रूर पहनूंगी। इसके साथ जो मैंने टीके मैक्स में हैंड बैग देखा हुआ है ना ड्यून का, वो जो है मैं ज़रूर लूँगी। और ये बैग जी मेरी भांजी ने मुझे गिफ्ट किया था। ये लास्ट ईयर भी जो है मैं बजी पलवशा के घर ही छोड़ आई थी, लेकिन इस साल जो है उसने कहा कि खाला ये आपने लेके जाना है, आप पहले भी इधर ही छोड़ गई थी। तो ये जो है ना मैं बैग साथ में ले आई हूँ, तो इसको भी अभी संभाल के रख देंगे। इसके साथ भी कलर कम्बिनेशन के बड़े सूट हैं, तो ये समर में ये बैग जो है इस्तेमाल हो जाएगा। तो अब जी ये मैंने मॉरिसन से सुबह शॉपिंग की थी, अब बच्चों को दिखाती हूँ उनको कपड़े जो मैं लेके आई हूँ कि पसंद आते हैं कि नहीं। Oh, you got the fuzzy ones! Oh my. You're very welcome. I'm so excited for the bag. Stitch! Thank you, I love Stitch. Stitch is like my favorite. Oh my god, this jacket is so nice! Thank you. You're very welcome. It's like so shimmery. हाँ मैं समरी है ना, मैंने कहा समर आगे थिक जैकेट तो नहीं ना पहनी है, 3 सेट है आपका। ये रात को भी आप पजामा सूट जैसे पहन के सो सकती है। हाँ ये वाली नाइस है, मुझे लगी थी ये वाली टॉप आपकी। तो इसके ये शॉर्ट्स है, Wow, it's so nice. लेकिन इसके साथ आप वो पहनोगी बेल बॉटम ट्राउजर, White little t-shirts. स्कूल यूनिफॉर्म आपका। हाँ Hello Kitty. It's Hello Kitty, thank you. It says look at my back and it's got Hello Kitty. Thank you, Mama. तो जी आज डिनर में मैं बनाने जा रही हूँ टींडे गोश्त अब्बू जी की फेवरेट सब्ज़ी। और बच्चों को आज मैंने कहा आज टींडे गोश्त बनाते हैं, साथ जो है मैं चिकन का पुलाव बनाऊंगी। तो जी बस अब किचन में आ गई हूँ, हांडी बना के बाहर निकलूँगी। तो टींडों को जो है छील के कट लगा के धो के रख दिया, और यहाँ पे गोश्त को जो है प्रेशर मैंने लगा दिया था 10 से 15 मिनट के। इजी जो है ना, जो मुझे इजी लगता है मैं वैसे ही कुकिंग करती हूँ बस कुकिंग को। तो जी टींडे गोश्त के साथ भी बड़ी मेरी यादें जुड़ी हैं। मुझे याद है अब्बू ने एक दफ़ा जो टींडे गोश्त बनाए थे ना, वैसा टेस्ट हम में से कोई भी बना ले, लेकिन वो जो टेस्ट है ना वो मुझे कभी भी नहीं भूलता। वो बहुत मज़े के अब्बू ने बनाए थे। और टींडे गोश्त जो है शोरबा हो इसमें, और रोटी के छोटे पीस करके आप ये शोरबे में मिक्स करके उसमें पुदीने की चटनी ऐड करके खाएं, ओए होए क्या मज़ा आता है। तो यहाँ पे जी बस टींडे गोश्त जो है ये पक गए थे। गोश्त और टींडों को अच्छी तरह से मैंने भून लिया, इसमें मैंने ऐड की कसूरी मेथी। कसूरी मेथी के साथ जो है ना इसका शोरबा बड़ा रिच टेस्ट आता है। तो बस जी हांडी मैंने छोड़ दी यहाँ पे, क्योंकि बच्चों ने रोला डाल दिया जी हम बोर हो रहे हैं, हमने पार्क जाना है। तो मैं इनको अब लेके जा रही हूँ पार्क, वहाँ पे ये 1.5 घंटा खेलेंगे, उसके बाद इनको मैं लेके आऊँगी घर। ज़िंदगी ऐसी होनी चाहिए कि आपके पास 5 मिनट भी ना हो आराम करने के लिए। मुझे इस बच्चों की समझ नहीं लगती कि बच्चे कैसे बोर हो जाते हैं। मेरे तो काम ही नहीं ख़त्म होते, मेरे पास तो बोर होने का टाइम ही नहीं होता। बच्चे मुझे बोर ही नहीं होने देते कि मैं भी बैठ के कहूँगी मैं बोर हो रही हूँ। तो इनको लेके आ गई हूँ जी मैं पार्क, साथ कुछ खाने पीने का सामान जिसमें फ्रूट एंड क्रिस्प ये भी ले आई, साथ पानी की बोतल्स, क्योंकि मुझे पता था हाफ एन आवर के बाद फिर कहेंगे मामा हम हंगरी हैं और आप कुछ लेके नहीं आई। तो अब बच्चे यहाँ पे खेलेंगे, मैं थोड़ी सी वॉक करूँगी। काम मेरे मेरे दिमाग में तो काम ही बस घूम रहे होते हैं। अभी घर जाके मैंने बाकी की हांडी पकानी है, सुबह की जो वॉशिंग मशीन चला के गई हुई थी उसमें से कपड़े निकाल के अभी वो मैंने फ्रेम पे डालने हैं। तो मेरे तो काम ही नहीं ख़त्म होते। मेरे पास पढ़ाई का टाइम पता नहीं, रात को जब बच्चे सो जाएंगे उसके बाद जो है फिर मैं अपनी स्टडी करूँगी। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह ने इतना बिज़ी मुझे रखा हुआ है कि मेरे पास कुछ और सोचने का टाइम ही नहीं है। तो जैसी रूटीन चल रही है वैसे ही हम उसके साथ जो है चल रहे हैं। तो वेदर आज बड़ा नाइस है और अच्छा ही हुआ है। बच्चों के साथ मैं यहाँ पे पार्क आ गई हूँ, बच्चे पार्क में खेलेंगे, मैं यहाँ पे थोड़ी सी वॉक करूँगी। यहाँ पे मैं पहले भी आती रही हूँ काफ़ी दफ़ा इस पार्क में जब बच्चे छोटे थे। फिर हम यहाँ से दूसरे एरिया में मूव हो गए तो वहाँ से फिर जो है अब हमें दूर पड़ता है। लेकिन आज जो है नाइस वेदर था तो मैंने कहा चलें ये नज़दीक है, इस पार्क में जो है हम जाते हैं
और बच्चे भी खेलते रहेंगे, मैं वॉक कर लूँगी क्योंकि मेरे को हुन कुछ करने वास्ते है नहीं बच्चे तो अपना आराम से खेलेंगे, मैं क्या करूँगी। तो मैं बस यहाँ पे जितनी देर बच्चों ने खेला मैं पूरा पार्क जो है घूमती फिरती रहूँगी, जहाँ पे मुझे खूबसूरत ऐसे फ्लावर्स नज़र आए तो उनको कैप्चर करूँगी और आपके साथ शेयर करूँगी। बहुत लोग आए हुए हैं वॉक करने के लिए, बच्चे आए हुए हैं खेलने के लिए, तो मैं भी वॉक कर रही हूँ। ये रास्ता उधर आगे जा रहा है, देखें कितना नाइस हवा चल रही है। ऐ देखो ज़रा, तो मैं जाती हूँ इस तरफ। ये देखो जी पत्तों की झुरमुट, ये देखें यहाँ पे परिंदे भी हैं। ये देखो आगे कि हमें कुछ खाने के लिए, लेकिन आई थिंक अब यहाँ पे फूड अलाउड नहीं है। पहले मैं लेके आती थी बड़ी, मैं ब्रेड लेके आती होती थी, और ये बेहतरीन कहते हैं सदका है, आप परिंदों को भी खाना खिलाओ। लेकिन आई थिंक यहाँ पे फिर उन्होंने कह दिया था कि इज़ नॉट अलाउड, कि आप जो है ना नहीं खिला सकते हो इनको। उन्होंने लिखा भी हुआ है white bread, rice, chips and other human foods do not provide proper nutrition and may lead vitamin deficiency to illness for the birds. देखें birds, नेक्स्ट टाइम लेके आऊँगी इनका खाना। अभी मेरे पास है लेकिन मैं ना इनको ये दे नहीं सकती, उन्होंने वहाँ पे लिखा भी हुआ है उनको फिर बीमार हो जाते हैं बेचारे। तो जी फैमिलीज आई हुई हैं, पिकनिक मना रहे हैं, और मैं बैठी रही हूँ थोड़ी देर। अब मैं जा रही हूँ, बच्चों को भी देखूँ बच्चे क्या कर रहे हैं। तो बस अभी बच्चों को लेके आती हूँ इस साइड पे, कि बच्चों को भी जो है ना देखूँ बच्चे क्या कर रहे हैं मेरे। देख लो पाँव चढ़े हुए हैं उसको। ओके ओके जी, वाटरमेलन मैं ये घर से ही लेके आई थी। मैंने कहा अच्छा ठंडा वाटरमेलन जो है बच्चे खाएं, और पसंद भी है इनको। वाटरमेलन खा लो। और जी जब हम पार्क आ जाते हैं तो हमारा वापस जाने का दिल नहीं करता। मामा बस 5 मिनट और हमने खेलना है, तो 5 मिनट कहते कहते आधा घंटा बच्चों ने और खेल लिया। और मेरी भी बस हो गई हुई थी, क्योंकि मैंने भी घर जाके जो कुकिंग करनी थी, टिंडे गोश्त आधे कच्चे पक्के जो छोड़ के मैं आ गई थी वो मैंने पकाने थे। तो काम मेरे इतने ज़्यादा करने वाले, लेकिन जी सबको टाइम देना पड़ता है। तो बच्चे फाइनली यहाँ पे जो खेल लिया, इनकी तसल्ली हो गई कि अब हमने खेल लिया, अब हम जा रहे हैं जी घर वापस। तो घर जाके बस फिर टिंडे गोश्त जो थे जैसे भी पक गए, उसके साथ चावल मैंने बनाए। तो ये है जी आज का हमारा डिनर, जो हमने करना है फ्रेश पुदीने की चटनी पूरे लवाजमात के साथ जो है ना, फिर मैंने अपनी प्लेट सजाई। तो आज का व्लॉग हुआ जी यहाँ पे पूरा। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलूंगी, तब तक आप मुझे दुआ में याद रखें, अपना ख्याल रखें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।